हमारा गन्ना यूपी में जाता है, यहाँ तो मिलों की कैपेसिटी नहीं है कि जिसके अंदर गन्ने की पिराई हो सके। पानीपत की मिल तो अब तक भी चालू नहीं हुई है, इसलिए जींद तक का, पानीपत तक का, सोनीपत तक का किसान जो है यूपी जाके गन्ना बेच के आता है, और यूपी से उन्हें डेढ़ वर्ष हो गया अब तक गन्ने की कोई पेमेंट नहीं मिली। हरियाणा के अंदर जो शुगर मिल है उनकी हालत जो है वो ये है कि अब तक 608 करोड़ 608.62 करोड़ रुपया आज भी बाकी है हमारा किसान का जो है, उसको आज तक उसकी पेमेंट नहीं मिली। मतलब किस तरह से सफेद झूठ सरकार में बैठे लोग बोल रहे हैं। बेरोजगारी का सवाल है, नई चीज आ रही है, 75% आरक्षण दे दिया, हम पता नहीं क्या कर देंगे आगे नौजवानों के लिए। अभी से कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में अब सारे नौजवान तैयार हो जाएं, हम सबको भर्ती कर देंगे। उनसे पूछो ना, तुम नौजवानों को वोट जब लेने जा रहे थे तब कह रहे थे भी 11-11 हजार रुपया पढ़े लिखे बच्चों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम्हें नौजवान की इतनी फिक्र थी तो फिर 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सरकार में शामिल होकर के क्यों नहीं दिलवाया? वो नहीं दिलवा सके। और 75% नौकरी की बात करते हैं, बेरोजगारी हमारे प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा है, 26.4 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार कोई युवक किसी प्रदेश का है, इतने छोटा प्रदेश होते हुए सबसे बड़ी संख्या में बेरोजगारी हमारे यहाँ है, जबकि हम एनसीआर में बैठे हैं, हम दिल्ली के चारों तरफ हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, दिल्ली के बहुत सारे रोजगार हरियाणा के लोगों के पास है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने ये जो डीसी रेट कह रहे हैं ना आजकल, ये डीसी रेट नहीं है, ये दुष्यंत कॉन्ट्रैक्ट रेट है। 1 महीने की तनख्वाह पहले लेते हैं और फिर किसी गरीब को कोई महीने में ये डीसी रेट पे कोई 7-6 महीने के लिए लगाते हैं। इन्होंने तो जिन बच्चों का भविष्य सुधारने की बात करते थे उनको भी लूट लिया बेचारों। अनेक लोग ऐसे हैं जो ये बात खुल करके कहते हैं। मुख्यमंत्री को बजाय इस तरह की बजट के अंदर झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने के, जो रजिस्ट्री घोटाला है, जो शराब का घोटाला है, कांग्रेस के लोगों ने तो इस पर चर्चा भी नहीं करी कहीं। कांग्रेस के लोगों ने तो ना तो शराब घोटाले को ये कहा कि कोई पटल पे ला करके रखो, इसलिए नहीं रख रहे थे कि उस शराब घोटाले में जो शामिल था भूपेंद्र सिंह नाम का लड़का, भूपेंद्र सिंह नाम था क्या उसका? है भूपेंद्र दहिया। वो भूपेंद्र दहिया जो इसमें शामिल था, उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 21 लाख रुपए इसके लोकसभा के चुनाव में दिए थे। ये तो बोल ही नहीं सकता बेचारा, क्योंकि ये तो खुद उनसे पैसे लेता रहा, जो इस तरह का धंधा करने वाले लोग। ना रजिस्ट्री घोटाले का जिक्र था, ना शराब घोटाले का जिक्र था। मुख्यमंत्री को दोनों घोटालों की जांच पूरी हो चुकी है, इसके लिए पटल पे रखना चाहिए कि जांच में कौन दोषी है, क्या है, उनके नाम बताने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कितने दिन रिलैक्स महसूस करेंगे ये बताओ? उनको सामने फिर मौत दिखाई दे रहा है। कल को जब चुनाव होगा तब वो किसी काम में कैसे बढ़ेंगे? उनको जहां रिलैक्स हो रहे हैं उतनी चिंता भी सता रही है, नींद भी नहीं आती इनको। ये तो रोज यूं सोचते हैं इलेक्शन कमीशन किसी तरह इसको 1-1.5 साल के लिए आगे कर दे, लेकिन ये चुनाव तो 6 महीने में होगा। और जब 6 महीने में होगा तो मैं एक चीज आपसे कह सकता हूँ कि ना काड़का में घुस सकते और ना इलाहाबाद में घुस सकते। मुकाबला जनता ने करना, मैंने नहीं करना है। मैंने तो बहुत खुली छूट दिया। अब जैसे साथी ने मेरे से पूछ लिया था कि वहां से दिग्विजय लड़ेगा, मैं बोला दिग्विजय क्यों, उसका बाप न लड़े।
उसका भाई लड़े। रोज ये कहते थे मेरे लिए कि हमारी वजह से अब ऐसे विधानसभा पहुंच गया, अब वो चारों आ जाए ना लड़ने के लिए, उनको वहम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। ये चुनाव इलाहाबाद का अब की बार एक चीज का और फैसला करेगा कि चौधरी देवीलाल का असल वारिस कौन है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कौन आगे ले जा सकता है। इस बात पे इलाहाबाद के लोग इस बाई इलेक्शन में वोट लगाएंगे, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये रोज के ड्रामे जो चौधरी साहब की फोटो लगा करके लड्डू बांटे थे ना, चौधरी साहब की फोटो लगा के लोगों ने क्या किया इनके साथ, देखा नहीं आपने? हमारे गांव में चौटाला गांव के अंदर कल अजय सिंह का जन्मदिन मना रहे थे। हमारे गांव के अंदर लोगों ने जो लड्डू ये बांट रहे थे वो तो जहां राख के ढेर लगे हुए थे वहां फेंकवा दिए और इनके विरोध में नारे लगाए। अगर हमारे गांव में विरोध हो सकता है तो फिर स्वागत कहां होगा इनका, ये बता दो मुझे। खट्टर साहब अपने गांव में जा सकता नहीं, ये अपने गांव में जा सकते नहीं, तो बेचारे रात को बढ़ते हैं वो भी अंधेरे में, और वो भी चोर दरवाजों से, पीछे से कोई छोटे मोटे दरवाजे रखे हैं उनमें से घुसते हैं अंदर। अगर सामने से तो आ जाए तो लोग। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, इनके स्वाद लेने खातिर इनके नौकर टेलीफोन कर देते हैं किसानों को, कह रहे आ रहे आज के, फिर अगले दिन फिर इनकी तसल्ली के लिए लोग पहुंच जाए। इनके नौकरों पे ज्यादा डांट जब करते हैं, इतने गेट खोलने में देरी कर दी और कर दी, तो वो फटाक से फोन मारते हैं, हमारा भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा, हमारा पैंडा भी छूट जाएगा। कांग्रेस की तो कल्चर है महिलाओं को अपमानित करना, और भाजपा ने महिला का कभी सम्मान किया ही नहीं। अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अपराध नहीं बढ़ते, फिर उनको रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाते हैं। आप गौ माता के लिए कानून बना सकते हो, तो क्या महिलाओं के लिए कानून नहीं बन सकता? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप सख्त कानून बनाओ जिससे हर आदमी को भय महसूस हो कि अगर तूने कोई गलती करी तो इसकी सजा बहुत सख्त है। वही नशे पे रोक लगाओ। नशे की हालत आज ऐसी है हमारे प्रदेश में, जो नशे की रोकथाम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, नारकोटिक्स सेल जो बनाया था, उस सेल के अंदर जो अपॉइंटमेंट होनी थी, जो इसके लिए एडिशनल डीजी लगाया था, उसके तो बैठने की चेयर भी नहीं है। 9 महीने से कोई स्टाफ नहीं है उसके पास, ये तो उसने खुद प्रेस के सामने कहा है। तो फिर मुख्यमंत्री का नशा अगर नहीं रुकेगा तो ये अपराध बढ़ेंगे। उदाहरण है उसका, मेरे हल्के के अंदर कुमारिया एक गांव है, वहां एक लड़का चिट्टे का सेवन करता था, और मेरा एक हल्का तो चिट्टे के मामले में बहुत ज्यादा बदनाम रहा है। आज भी उसी तरह से वहां चिट्टा शरेआम बिकता है। पहले बीजेपी के लोग बेचते थे, आजकल जेजेपी के बेचते हैं। और जेजेपी का जो वहां का एक गांव है, मेरे बड़ा गांव है, उसका नाम है तेरे गांव का नहीं जमाल। उस जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्टे का कारोबार करते हैं। इसके लिए पता कर लो आप जाके, सरपंच जिसके अपनी खेत की जमीन के अंदर 2 लाख रुपए की फसल नहीं होती, उसने 16 एकड़ जमीन खरीदी है। पैसा कहां से है? बिना चिट्टे के बिना नहीं आ सकता, बिना किसी गलत काम के बिना नहीं आ सकता। तो आजकल जेजेपी बीजेपी दोनों इस काम में लगी हुई है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों को संरक्षण है इनका। मैं पोल तो एक और खोलूंगा तुम्हारे सामने, अधिकारी क्या करते हैं आजकल, वो चीज आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लेकिन मैं आज नहीं कहना चाहता, मैं एक बारी उसकी तसल्ली कर लूं अच्छी तरह से, फिर अधिकारियों के नाम भी बताऊंगा
कि किस अधिकारी ने किस तरह से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर रखे। और अधिकारी भी छोटे नहीं, IAS और IPS अधिकारी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, SSP लगे हुए हैं, जिनको कोई परवाह नहीं सरकार की, सरेआम पैसा लेते हैं। मैंने 3-4 का तो काम फिट कर रखे हैं, एक बार और थोड़ा सा हो जाए फिर बताऊंगा।